जहां सच्ची नियत और निश्चल भक्ति से भगवान और संतों की सेवा की जाती है, वहां भगवान अवश्य चमत्कार दिखाते हैं। यह सुंदर सी कहानी धन्ना भगत धन्ना जाट की है। एक बार धन्ना जाट को उनके पिता ने कहा कि बेटा ये बीज लो और उसे खेत में बो आओ। वह उस बीज को ले जाता है और खेत में जैसे ही जाने लगता है, रास्ते में उसे संतों की टोली दिखाई दे देती है। वह संतों को देखकर इतना खुश हो जाता है कि मानो उनका दीदार करना चाहता है। जैसे ही संत उनके नजदीक पहुंचते हैं, वह उनको बोलता है प्रणाम, सभी को प्रणाम करता है और उनको बोलता है कि आप यहाँ वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। मैं गांव यहाँ से कोसों दूर है, मैं आपके लिए शहर से कुछ ना कुछ भोजन का इंतजाम करता हूँ। जो संत होते हैं वहां बैठ जाते हैं और कीर्तन शुरू हो जाता है। कहते हैं ना, जहां संत बैठ जाते हैं वहां कीर्तन स्वयं चल जाता है। ऐसे ही कीर्तन शुरू हो गया और धन्ना जो भगत था वह शहर की तरफ चला गया। शहर में वह जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। जो उसके पिता ने उसको बीज दिया था वह बीज बेच देता है और वहां से बहुमूल्य मिठाई लेकर संतों के पास पहुंच जाता है और संतों को मिठाई बांटी जाती है। संत बड़े खुश होते हैं और उनको बहुत सा आशीर्वाद देकर आगे की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। लेकिन जब संत चले जाते हैं, उनको बड़ा फील होता है कि अब मैं क्या करूं, पिताजी ने मुझको बीज दिए थे और बीज मैंने बेच दिए। अगर मैंने कुछ खेत में नहीं किया तो पिताजी डांटेंगे। वह हल चला देता है खेत में ताकि ऐसा लगे कि मैंने खेत में बीज बो दिए हैं। वो अपने घर चला जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी ऐसे ही होते हैं, जिसकी अनन्य और दृढ़ भक्ति होती है उसका प्रभु अवश्य साथ देते हैं। 15 दिन बाद एक किसान दौड़ा दौड़ा उनके घर पर आता है और बोलता है कि धन्ना, तुमने कौन सा बीज लगाया है? तुम्हारी फसल सबसे अलग दिखाई दे रही है। वह सोचने लगता है कि यह किसान मेरा मजाक उड़ा रहा है। धन्ना सेठ सोचता है आपने गलत खेत को देख लिया है शायद। वह किसान बोलता नहीं नहीं, मैं तुम्हारे खेत के पास से होकर गुजर रहा था। इतनी अच्छी फसल मैंने किसी की नहीं देखी जितनी तुम्हारी देखी। धन्ना जोड़ दौड़ा और खेत की तरफ जैसे ही जाता है, देखता है कि हरा भरा खेत भरा हुआ है। फसल ऐसी खड़ी है कि मानो ऐसी पूरे इलाके में ना हो। रोने लगता है, लेकिन ठाकुर को नमन करता है क्योंकि प्रभु तो संतों की सेवा को सर्वप्रिय मानते हैं। इसलिए कहा जाता है जो संतों की सेवा करता है, जो निस्वार्थ भाव से निश्चल भक्ति करता है, प्रभु उसका हमेशा साथ देते हैं। मैं आपका अपना सीपी सिंह आपसे विदा लेता हूं फिर से एक नई कहानी के लिए। जय सीता राम, राधे राधे।